जहां राधिका और सुजाता उस कबीले के मार के मुसीबत तो झेल ही रहे होते हैं, मगर अब दिव्यम भी राधिका और सुजाता के खोजते खोजते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अभी सुजाता और राधिका उस आदिवासियों के झुंड में होते हैं। खेल दिव्यम अब अपने माँ और राधिका के लिए खुद अपना जान जोखिम में डाल देगा और कहानी के मुताबिक जो बात अभी सरदार और कबीले वाले कह रहे हैं कि दिव्यम की शादी अब सरदार की बेटी से हो जाएगी। नेक्स्ट दिव्यम अपने माँ और राधिका के लिए वह सरदार के हर एक बात तो मानने वाला है और ना चाहते हुए दिव्यम राधिका के सामने ही वह सरदार के बेटी से ब्याह करने के लिए राजी हो जाएगा, जिसे देखकर राधिका को पूरा 440 वोल्ट का शौक लगेगा। मगर दिव्यम को जल्द ही कबीले के सरदार अपने रीति रिवाज पहनावा के लिए नए कपड़े तो भेजने वाला है, जहां आगामी शो में अब दिव्यम वह कपड़ा बदल कर वह उस आदिवासियों के हिस्सा तो बन जाएंगे। मगर जब बात शादी की आएगी तभी एक बहुत बड़ी हादसा हो जाएगा, यानी कि गोलू पुलिस लेकर सही मौके पर वहां पहुंच जाएगा, जिसे देखकर सरदार और बाकी कबीले वाले लोग के होश उड़ जाएगा। क्योंकि दिव्यम जंगल जाते समय गोलू से यह बात अच्छे से कह कर आया था कि अगर मैं अगले 3 घंटे में जंगल से वापस नहीं आया तो गोलू भैया आप फौरन थाने में सूचित कर दीजिएगा। खेल जल्द ही यह सच आएगा, जहां अब राधिका और सुजाता के साथ दिव्यम भी एक बड़ी मुसीबत में तो फंस चुका है, क्योंकि अब जल्दी सरदार अपनी बेटी की शादी दिव्यम से कराने का फैसला कर लेता है। यह सब सुनकर सुजाता और राधिका अब काफी परेशान तो हो जाती है, क्योंकि दिव्यम अगर ऐसा नहीं करेगा तो वह राधिका और सुजाता को चोट पहुंचाएंगे। मगर दिव्यम नहीं चाहता कि उसकी वजह से राधिका और सुजाता को कोई भी चोट लगे, इसीलिए अब वह सुजाता और राधिका को बचाने के लिए सरदार की बेटी से शादी करने के लिए हाँ तो कर देता है, जिसकी वजह से अब सरदार और उसकी बेटी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब दिव्यम के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन राधिका इन सब से निकलने की अपनी पूरी कोशिश करने वाली है। वही जब दिव्यम और उस सरदार की बेटी की शादी होने की तैयारी हो रही होगी, तभी राधिका सुजाता और दिव्यम को लेकर वहां से भागने का प्लान करने वाली है। सुजाता और राधिका को बचाने के लिए जब दिव्यम आदि मानवों के बीच पहुंचता है तो सरदार की बहन उसे पसंद कर लेती है। वह तुरंत अपने भाई से दिव्यम से शादी करने की जिद करती है। सरदार जो अपने बेटे की शादी करवाने वाला था, अब दिव्यम से अपनी बहन की शादी करने को तैयार हो जाता है। यही सब सुजाता की वजह से हो रहा है। अगर सुजाता ने राधिका को धक्का देने की कोशिश ना की होती तो शायद आज बंसल परिवार सुरक्षित और खुश होता। राधिका दिव्यम को परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए वह एक बार फिर हिम्मत करके उसे छोड़ने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि दिव्यम जी सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। दिव्यम को बचाने के लिए राधिका अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास जाती है और सरदार की बहन और दिव्यम की शादी को तुरंत रुकवा देती है। वह कहती है कि नहीं, दिव्यम जी सिर्फ मेरे हैं, उनकी शादी हो चुकी है और यह दोबारा शादी नहीं करेंगे। मौका पाकर वह दिव्यम के हाथों को खोल देती है। तभी पुलिस भी दिव्यम और बंसल परिवार के लोगों को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन पुलिस को देखकर राधिका और सुजाता हैरान रह जाते हैं कि आदि मानवों के झुंड में अचानक पुलिस कैसे आ सकती है। आदि मानव पुलिस को देखकर शोर मचाने लगते हैं और उन पर तीर धनुष से हमला भी करते हैं, जिससे पुलिस वाले डरकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। पुलिस को डरता देख राधिका हैरान हो जाती है कि आदि मानवों के सामने तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। तभी पीछे से बड़ी संख्या में फोर्स आती है और आदि मानवों को चारों ओर से घेर लेती है। वे आदि मानवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह बंसल परिवार के लोग हैं और कानपुर में उनका बड़ा नाम है, इसीलिए इन्हें छोड़ दे। लेकिन आदि मानव दिव्यम और सुजाता को छोड़ने को तैयार नहीं होते हुए पुलिस से साफ कह देते हैं कि दिव्यम की शादी उनकी बहन से होगी और राधिका की शादी उनके भाई से होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्यम सुजाता और राधिका को बचाने के लिए सरदार के बहन से कहता है कि कृपया मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। यह मेरी पत्नी है और यह मेरी माँ जी है। बंसल परिवार में सभी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे यहीं पर बंदी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन कृपया इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनके छोटे बच्चे हैं, इंतजार कर रहे हैं।